सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जे आर बारले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 और क्लास 5वीं का चैप्टर 4 है ना, वैदिक गणित, और उसमें प्रश्नावली 4.4। ये इसकी वैदिक गणित की लास्ट क्लास है। इसका पहला क्वेश्चन है, आधार 10 पर सूत्र निकिलम द्वारा गुणा कीजिए। आधार कितना है? आधार 10 है, ठीक है, आधार 10 है। अब आधार क्या होता है ये पिछली क्लास में बता दिया है, ठीक है। सूत्र निकिलम द्वारा गुणा करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे होता है, ठीक है। देखो 12 और 9 का गुणा करना है, तो सबसे पहले ऐसे इधर लिखी जाती है संख्या है, क्या लिखी जाती है? संख्या। इधर लिखा जाता है विचलन, क्या लिखा जाता है? विचलन। एक तरफ संख्या, एक तरफ विचलन, ठीक है। तो संख्या में ये दोनों संख्या लिखेंगे, पहले 12 लिखेंगे, उसके नीचे 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे विचलन का मतलब इससे पिछली क्लास में बता रखा है। विचलन का मतलब होता है संख्या में से आधार को घटाना। तो आधार यहाँ सभी का कितना है? 10 है। अब संख्या कौन है? ये 12। 12 में से 10 को घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा। 9 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ खींचेंगे लाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसके 2 भाग कर देंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब इधर वाले क्या करना? इन दोनों का गुणा करना। इन दोनों का क्या करना? गुणा करना, ठीक है ना। 2 और -1 को गुणा किया तो हमेशा जब 1 - 1 प्लस होता है तो माइनस रहेगा। 2 एकम 2। इधर आपको क्या करना है? या तो इसमें से ये घटाओ या इसमें ये जोड़ दो, है ना। कैसे भी कर सकते हैं। जैसे 12 - 1 यानी 12 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा? 11। या 9 में 2 जोड़ो तो भी कितना होंगे? 11। तो जो आपकी मर्जी वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो 12 में से 1 गया, यहाँ पे कितना हो गया? 11, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस की है संख्या, तो हम माइनस की संख्या नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक उधार दे दो इसको, है ना। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? एक उधार दे दिया तो यहाँ बच जाएगा 10। अब जब भी उधार देते हैं आपने देखा होगा, है ना। जैसे मान लो मैं ऐसे बताता हूँ कि 3 है, 5 है, 6 है, 9, 7, 1, ऐसे। तो जैसे 6 में से 9 नहीं घटता, इससे एक उधार देते हैं, एक उधार देते ऐसे हो जाते। कितने हो गए? 16। अब पहले कितने थे? पहले 6 थे, अब सीधा कितना हो गया? 16। तो जब भी एक उधार देते तो जाता कितना? 10 जाता। उस संख्या में कितना ऐड हो रहा है? 10 ऐड हो रहा है, वरना एक जाता तो 7 हो जाता ना। तो जब भी एक उधार देने की बात आती है मतलब 10 दे रहे हैं, ठीक है ना। कितना दे रहे हैं? 10। तो यहाँ पे एक उधार देने का मतलब यहाँ पे 10 दे दिया, तो 10 और -2, ठीक है। तो 10 का तो 10 में से 2 गए, कितने बच गए? 8। अब इन बीच वाली डंडी को हटा दो तो कितना हो गया? 108। ये आपका हल है। आगे चलते हैं, इसमें भी ये ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे संख्या दोनों लिख दी, उस संख्याओं के सामने क्या लिखेंगे? संख्याओं के सामने विचलन। 15 में से 10 को घटाया तो प्लस का 5, 12 में से 10 को घटाया तो प्लस का 2। यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे, इसके 2 भाग करेंगे, ठीक है ना। इधर इन दोनों का विचलनों का गुणा करेंगे, 5 और 2 को गुणा करेंगे, 5 गुणा 2। इधर क्या करेंगे? या तो इन दोनों को जोड़ो या फिर इनको। तो 15 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 17। 12 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 17 ही होते हैं। तो यहाँ 17 का 17, 5 दूनी कितने हो गए? 10। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये 10 है, 10 में 2 अंक है, एक 1 है, एक 0 है, लेकिन आधार में अपने जितना 0 होता है उतना ही अंक पीछे रखते हैं। तो आधार 10 है और आधार 10 में 0 कितना? 1 है। तो हम सिर्फ एक अंक को यहाँ रखेंगे, बाकी वालों को आगे भेजेंगे। तो इस 1 को हम आगे भेजेंगे। तो 17 तो ये पहले से था, ये 1 और आगे आ गया। इधर क्या बच गया? 0। 17 और 1 कितना हो गया? 18। इधर रह गया 0। अब इस ऑब्लिक को हटा दो, 18 और फिर 0 इसके पीछे लिख दो, ठीक है। अब ये 13 और 17 है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। 13 यहाँ पे 17 दोनों को लिख देंगे। अब 13 में से 10 को घटाओ तो प्लस का 3 बचता है। 17 में से 10 को घटाओ तो प्लस का 7 बचता है, ठीक है। इधर क्या करेंगे? इधर इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 7 21। इधर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, 13 और 7 कितने हो गए? 20 हो गए, बराबर। अब हमने कहा है कि यहाँ 2 अंक नहीं रख सकते क्योंकि हमारा आधार में 0 ही 1 है। तो 1 अंक यहाँ रखेंगे पीछे वाला, बाकी आगे वाला यहाँ भेजेंगे। तो आगे वाले 2 को यहाँ भेजेंगे। 20 तो ये थे,
इसमें प्लस 2 हो गया, पीछे बच गया 1। 20 और 2 कितना हो गया 22, और पीछे कितना 1। अभी डंडी हटा दो यानी ऑब्लिक हटा दो, आंसर हो जाएगा 221। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। 8 में से 10 को घटाओ तो माइनस का 2 बचेगा। 9 में से 10 को घटाओ तो माइनस का 1 बचेगा। इसके भी 2 कर दो भाग। अब इधर क्या करना, इन दोनों को गुणा करना। अब ध्यान रखने वाली बात ये बच्चों कि जब भी 2 बार माइनस आता है, 2 बार माइनस आता है तो वो प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। फिर 2 और 1 को गुणा करो, 2 एकम 2, यहाँ तो बचेगा 2। या तो 8 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा 7। 9 में से 2 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 7 आएगा, तो 7 लिख दिया। अब ये 7 और ये ऑब्लिक हटा दो, इधर 2 अकेला ही है तो ऐसे 72 आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 11। आपको ये संख्या और विचलन लिखना है, यहाँ जगह कम इसलिए मैंने नहीं लिखा, यहाँ लिख दो मैं संख्या, इधर विचलन। ठीक है, अब 14 में से 10 को घटाए तो प्लस का 4, 11 में से 10 को घटाए तो प्लस का 1। ठीक, 2 इसके भाग कर देंगे। 4 एकम 4, इधर 4 आ गया, इधर 14 और 1 को जोड़ दिया, कितना हो गया 15 हो गया। अब अकेला है तो कुछ भेजने की जरूरत नहीं, डंडी हटाओ बीच में से बस। इतना इजी गुणा है कि नहीं? ऐसा मजा आएगा। अब 9 और 16, इधर 9 इधर 16। 9 में से 10 को घटाए तो माइनस का 1, 16 में से 10 को घटाए तो प्लस का 6। ठीक है, इसके भी 2 कर दिए भाग। माइनस 1 को 6 से गुणा करेंगे। जब दोनों में से 1 माइनस होता है तो बच्चों माइनस ही लगेगा। जब माइनस दोनों ही माइनस हो तब क्या हो जाएगा प्लस। दोनों में से 1 माइनस आएगा तो माइनस रहेगा। फिर 6 एकम 6, इनको जोड़ो, 9 और 6 कितने हो गए 15 हो गए। अब वही जो यहाँ किया था, यहाँ कि ये माइनस में नहीं रख सकते तो 1 इधर भेजना पड़ेगा उधार। ठीक है ना, तो यहाँ से 15 में से 1 भेज देंगे तो यहाँ तो रहेगा 14, इधर 1 भेजेंगे तो 1 के साथ में 10 जाता है, 10 में से 6 हो जाएंगे तो यहाँ तो 14 रहेगा। यहाँ 10 में से 6 गए, कितने बचे 4। अब डंडी को हटा देंगे तो 144 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो एक 12, एक संख्या हो गई 13। 12 में से 10 को घटाया तो प्लस का 2, 13 में से 10 को घटाया तो प्लस का 3। फिर 2 इसके भाग कर दो, 2 तिया 6, 12 और 3 को जोड़ दो तो कितने हो गए 15। बस डंडी को हटा दो 156। तो कुछ टाइम नहीं लगता, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आपने पढ़ा नहीं आता तो भी चल जाएगा, बिल्कुल आसान। इसको करते हैं, एक तरफ 13 एक तरफ 10। 13 में से 10 गए प्लस के 3, 10 में से 10 गए कुछ नहीं बचा 0। ठीक है, 2 भाग। 3 और 0 को गुणा किया तो खत्म, कहां है 0। 13 और 0 को जोड़ दिया, कितना हो गया 13। ये 0 इसके पीछे चिपका दो बस। ठीक है, ये थी आज की क्लास। अब बताना मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर मजा आए तो क्लास को लाइक करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।